ग्रीक मिथकों में महिलाओं की जो कहानियां हैं वो अक्सर काफी दिलचस्प होती हैं, पर उनमें मतलब कई बार विरोधाभास भी दिखता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हेरा, मेडुसा, सिरसी, ये जो शक्तिशाली महिलाएं थीं, उन्हें कैसे दिखाया गया है, खासकर जो पारंपरिक चित्रण है जो काफी नकारात्मक सा लगता है, और आजकल जो उनका पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। हमारे पास देखिए अकादमिक लेख भी हैं, ऑनलाइन चर्चाएं भी और साहित्यिक पुनर्कथन भी। तो देखते हैं इनमें क्या कुछ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, जैसा आपने कहा, ये असल में हमें बताती हैं कि समाज वो महिलाओं को कैसे देखता आया है और ये सोच ये वक्त के साथ कैसे बदली है। ये मिथक तो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं एक तरह से। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रीसियस से। इलियट में जिक्र है उनका। उन्हें सोने चांदी के साथ, घोड़ों के साथ एक इनाम की तरह गिना जाता है, जैसे कोई चीज हो। हालांकि होमर ने उन्हें एक छोटा सा मानवीय पल दिया है पेट्रोक्लस की मौत पर, जब वो दुख जताती हैं, बताती हैं कि पेट्रोक्लस कितने दयालु थे, उन्होंने वादा किया था अकीलीस से शादी करवाने का। लेकिन ज्यादातर कहानी में वो बस एक वस्तु है। हाँ, और ये वस्तु की तरह देखना ये उस वक्त आम बात थी। कई विश्लेषण इसी पर जोर देते हैं। महिलाओं को अक्सर या तो व्यापार की चीज समझा जाता था, या बलि देने लायक, या फिर घर की चारदीवारी तक सीमित। यौन शोषण भी था, या फिर पूरी तरह मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता था। सही। पेंडोरा का एक किस्सा ले लीजिए। देवताओं ने भेजा तोहफे की तरह, लेकिन जब उसने वो मशहूर बक्सा खोला तो सारी बुराइयां बाहर, और दोष किस पर? उसी पर। हाँ, दोष उसी पर मर दिया गया। और एपिमेथियस, जिसने उसे स्वीकार किया था, वो तो साफ बच निकला। अब हेरा की बात करते हैं। उन्हें तो आमतौर पर ज़्यूस की ईर्ष्यालु, बदला लेने वाली पत्नी ही माना जाता है। हाँ, यही छवि है। लेकिन कुछ स्रोत हैं, जैसे हेरा पर जो रिसर्च हुई है, वो बताती है कि जैसा साहित्य में दिखाया गया है और जैसे उनकी पूजा होती थी, उसमें बड़ा अंतर है। आजकल की कुछ कहानियां, जैसे जेनिफर सेंट का नॉवल है हेरा, वो इस बात पर रोशनी डालती हैं कि कैसे ज़्यूस ने उन्हें धोखा दिया, सत्ता छीनी, फिर जबरन शादी की। शायद इसी अपमान ने उन्हें बदला लेने पर मजबूर किया हो। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है। जो पुरातात्विक सबूत हैं, अच्छा। हाँ, जैसे सुमोस और पेराचौरा में उनके मंदिरों से छोटी नावों की मन्नत की चीजें मिली हैं। सुमोस में ही कोई 40 मिली हैं, और शायद सैकड़ों और भी रही होंगी। और ये मंदिर पानी के कितने करीब बने हैं, ये सब एक अलग ही कहानी कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ज़्यूस के आने से पहले हेरा एक बहुत शक्तिशाली स्वतंत्र देवी थी, जिनका संबंध समुद्र से था, मातृत्व से था। ओहो। उनका संबंध उर्वरता, प्रकृति, मौसम, यहाँ तक कि नायकों से भी था। वो क्लियोबिस और बिटोन वाली कहानी याद है? में गौरवशाली मौत मिली थी देवी के आशीर्वाद से। तो ये हेरा का प्रभाव दिखाता है। वाह, तो मतलब जो साहित्यिक छवि है उसके एकदम उलट सबूत उन्हें एक समुद्री देवी दिखा रहे हैं। हाँ, एक तरह से। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि ज़्यूस वाली कहानियां बाद में जोड़ी गई, या पुरानी कहानियों को दबाया गया? ये बिल्कुल मुमकिन है। हो सकता है बाद के समाजों ने, जो ज्यादा पितृसत्तात्मक थे, उन्होंने जानबूझकर शक्तिशाली देवियों की कहानियों को बदला हो, दबाया हो, ताकि पुरुष देवताओं को ज्यादा महत्व मिले। और हेरा अकेली नहीं है जिनका ऐसा पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। मेडुसा को ही लीजिए। हाँ, मेडुसा, जिसे अक्सर बस एक भयानक राक्षस समझा जाता है, बालों की जगह सांप। सही। लेकिन ओविड ने अपनी कहानी में मेटामॉर्फोसिस में एक अलग पहलू जोड़ा कि पोसाइडन ने एथेना के मंदिर में उनका बलात्कार किया था, और सजा के तौर पर अथेना ने उन्हें वैसा बना दिया। ओह। और आजकल के लेखक जैसे नताली हेन्स हैं स्टोन ब्लाइंड में, या जेसी बर्टन मेडुसा, वो इसी अन्याय पर, शिकार होने पर और आजादी की छटपटाहट पर ध्यान दे रहे हैं। हेन्स तो परसेस को असल विलन बताती है, और इथीना को ऐसी देवी जो खुद महिलाओं के प्रति समाज के बुरे रवैये को अपना लेती है। हम उसे आंतरिक नारी द्वेष कह सकते हैं। दिलचस्प। और सिरसी, वो जादूगरनी जो पुरुषों को जानवर बना देती थी। बिल्कुल। होमर की ओडिसी में वो ओडियस के रास्ते में बाधा भी है और मददगार भी। हाँ। लेकिन ओविड की कहानियों में वो ज्यादा कह सकते हैं चालाक है। हाँ। बदला लेने वाली है। हाँ। खासकर उन मर्दों से जो उसका प्यार ठुकराते हैं। फिर मिडलिन मिलर का उपन्यास है सिरसी। वो एक ऐसी देवी की कहानी है जो दुर्व्यवहार, अकेलापन, यौन हिंसा, इन सब से उभर कर खुद को खोजती है। अच्छा। और कैरल एंड डफी की एक कविता है, उसमें तो एक ऐसी सिरसी है जिसे मर्दों को सुअर बनाने में एक तरह का सुकून सा मिलता है। शायद ये महिलाओं के जायज गुस्से का प्रतीक है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये नई कहानियां उनके नजरिए को सामने ला रही हैं, है ना? उन्हें सिर्फ पुरुषों की कहानियों का एक हिस्सा होने से आजाद कर रही हैं। तो ये जो पुरानी कहानियां हैं और उनकी ये नई व्याख्याएं, ये आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं। कुछ ऑनलाइन स्रोत कहते हैं कि इनका असर आज के मीडिया में, साहित्य में, नारीवादी आंदोलनों तक में दिखता है। हाँ बिल्कुल। हेरा को ही देखिए, उन्हें अब विवाह और स्त्री शक्ति के एक नए प्रतीक की तरह देखा जा रहा है। ये आज जो लैंगिक भूमिकाओं और शक्ति संतुलन पर बहस चल रही है, उससे जुड़ता है। हालांकि जैसा कि कुछ विश्लेषण कहते हैं, वो पुरानी घिसी पिटी कहानियां अब भी मौजूद हैं, खासकर पॉपुलर मीडिया में। लेकिन जो नया साहित्य लिखा जा रहा है, वो लगातार इन पुरानी सोचों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन महिलाओं को एक ज्यादा सशक्त आवाज देने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब का मतलब क्या समझें?
ये मिथक बेशक पुरानी पितृसत्तात्मक सोच को दिखाते हैं, जहाँ महिलाओं को अक्सर पुरुषों की कहानियों में सहायक भूमिका ही मिली। हाँ, ये तो है। लेकिन साथ ही इनमें महिलाओं की ताकत, उनकी जटिलता की झलक भी मिलती है, जिसे आज के लेखक और पाठक वो फिर से खोज रहे हैं, सराह रहे हैं। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, जरा सोचिए इस पर। क्या ऐसी और भी महिला पात्र हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर खलनायक माना गया है, लेकिन अगर हम उनके मूल संदर्भ को देखें या उनकी स्थानीय पूजा पद्धतियों को, तो शायद एक बिल्कुल अलग, ज्यादा गहरी कहानी सामने आए। शायद हमें प्रमुख साहित्यिक कथाओं से परे देखने की जरूरत है। स्वागत है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੇਖ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੀਏ ਹੇਰਾ, ਪੈਂਡੋਰਾ, ਮੈਡੂਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, बहुत ही दिलचस्प विषय चुनिया है। शुरुआत ना एक गल बड़ी जरूरी है याद रखने वाली। ये सारे मिथ्यास, ये सारियां कहानियां एक पितरी सत्ता वाले समाज विच बणियां सन। मतलब वो उस वेले दियां कदरां कीमतां नूं तां दर्शाउंदियां ही ने, पर इन्हां विच काफी गुंझलदार पहलू भी लुके हुए ने। अच्छा, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਪੀਮਿਥਿਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਾਂਡਾ ਉਸੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਸਤੂਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਲੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਸੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, 7 ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇ 20 ਕੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਕਲਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫਰੋਡਾਈਟ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਫੈਸਟਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੇਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿਊਸ ਦੀ ਈਰਖਾਲੂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਚਿੱਤਰਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੇ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਯਕੀਨਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੂਰਵ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਂ ਦੇਵੀ, ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਦੇਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਮੋਸ ਵਰਗੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਪੋਸੇਡਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰੀ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਖਲਨਾਇਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਡੂਸਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਾਈਡਨ ਨੇ ਐਥੀਨਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਮੈਡੂਸਾ ਨੂੰ। ਐਥੀਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੂਹਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ਨੈਟਲੀ ਹਿੰਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਸੀ ਬਰਟਨ, ਉਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਡੂਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਨਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਡਲਿਨ ਮਿਲਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸਿਰਸੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕਲਤਾ ਚੱਲੀ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਹਿਆ, ਤੇ ਮੇਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਰੀਪਿਡਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਥਿਹਾਸ 'ਚ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੋਰਾ ਤੇ ਬ੍ਰੀਸਿਸ। ਦੂਜੀ, ਹੇਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਰਖਾਲੂ ਪਤਨੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ। ਮਾਂ ਦੇਵੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਵੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਗੁੱਸੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਣਾਂ 'ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ,
ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ? What if everything you've been told about the Queen of the Gods is a lie? What if the villain of the story was actually its greatest hero, her story twisted and retold to hide her true power? Prepare to meet the real Hera, not just the wife of Zeus, but a force of nature in her own right, a daughter of Titans born into a cosmic war for the universe. Her crown wasn't a gift, it was her birthright. Her scepter wasn't for show, it was a symbol of her command over destiny itself. The peacock, with its thousand-eyed feathers, was her symbol, a reminder that she sees everything. The pomegranate she held wasn't just a fruit. It was a promise of life, family, and the unbreakable bonds she swore to protect. She was the protector of marriage, the guardian of women, the sacred keeper of the family. This was her domain, her sacred duty. Then came Zeus, the king of the gods, with his lightning bolts and his wandering eye. Their marriage was a clash of titans, a union of sky and sovereignty. But when the king broke his own sacred vows, what was the queen to do? History calls her wrath jealousy, but was it? Or was it the fierce, desperate defense of her most sacred duty? Every time she struck out at Zeus's lovers and their children, she wasn't just a scorned wife. She was a queen trying to hold a fracturing kingdom together. She was defending the very laws of honor and family that the gods themselves were supposed to obey. Her fury was a shield for the vows that had been broken. In an ultimate act of defiance, when Zeus births a goddess from his own head, Hera showed her own power. She created a god, Hephaestus, all by herself, a testament that her power was her own, independent and absolute. Hera's story isn't about jealousy. It's a story of fierce loyalty, of a queen's burden, and of a powerful woman who refused to be silenced. She teaches us to look beyond the labels, to question the stories we are told, and to see the strength in those who are dismissed as villains. So, the next time you hear her name, don't think of a jealous wife. Think of a warrior queen who fought for her beliefs until the very end. If Hera's true story inspired you, share this video and let us know in the comments which misunderstood figure from mythology we should explore next. Remember to subscribe for more hidden stories. शक्ति, सम्मान और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी के कई पहलू होते हैं। क्या होता है जब एक रानी को सिर्फ ईर्ष्या की मूर्ति बनाकर रख दिया जाता है? क्या हो अगर उसकी असली कहानी, उसकी असली ताकत आज तक आपसे छिपाई गई हो? आज हम उस रानी के सिंहासन के पीछे छिपे राज खोलेंगे। ये कहानी है स्वर्ग की महारानी हेरा की, एक ऐसी देवी जिसे सिर्फ ज़्यूस की पत्नी नहीं बल्कि विवाह, परिवार और महिलाओं की सबसे बड़ी रक्षक के रूप में जाना जाना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो टाइटन्स के खून से जन्मी हो, क्रोनस और रिया की बेटी हेरा। वो सिर्फ एक ओलंपियन नहीं बल्कि उस प्राचीन युग की धरोहर थी जब दुनिया बन रही थी। उनके भाई बहन जिन्हें उनके ही पिता ने निगल लिया था और फिर ज़्यूस ने बचाया। ये कोई साधारण पारिवारिक ड्रामा नहीं था, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्ता संघर्ष की शुरुआत थी। हेरा इस संघर्ष के केंद्र में थी। वो सिर्फ ज़्यूस की बहन नहीं बल्कि सत्ता के बराबर की हकदार थी। उनका राजदंड, उनका मुकुट, ये सिर्फ गहने नहीं बल्कि उनकी संप्रभुता, उनकी अपनी शक्ति का प्रमाण थे। मोर जिसके पंखों पर 1000 आंखें हैं, वो उनकी सतर्कता का प्रतीक है। अनार जो उनके हाथ में है, वो सिर्फ एक फल नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और वंश की निरंतरता का प्रतीक है। उन्हें सिर्फ विवाह की देवी कहना उनकी असली शक्ति को कम आंकना है। वो आकाश की देवी थी, सितारों पर उनका नियंत्रण था और धरती की उर्वरा शक्ति भी उन्हीं में समाहित थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। ज़्यूस, देवताओं का राजा, जिसने हेरा का दिल जीतने के लिए एक कांपती हुई कोयल का रूप लिया। एक पवित्र विवाह, हिएरोस गामोस, जिसने दो शक्तियों को एक कर दिया। लेकिन क्या ये बराबरी का रिश्ता था? ज़्यूस के अनगिनत धोखे और बेवफाई ने इस रिश्ते में दरारें डाल दी। पर हेरा चुप नहीं बैठी। वो एक लाचार पत्नी नहीं बल्कि एक योद्धा थी। उन्होंने ज़्यूस के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उसे चुनौती दी और हर बार ये साबित किया कि वो सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक ताकतवर प्रतिद्वंद्वी भी है। जब ज़्यूस ने अपने सिर से अथेना को जन्म देकर अपनी प्रजनन शक्ति का घमंड दिखाया, तो हेरा ने बिना किसी पुरुष के अकेले हेफाइस्टस को जन्म दिया। ये एक पत्नी का गुस्सा नहीं, एक देवी का अपनी शक्ति का ऐलान था। लोग कहते हैं हेरा ने ज़्यूस की प्रेमिकाओं और उनकी संतानों पर बहुत अत्याचार किए। लेटो को श्राप दिया, सेमेले को भस्म करवा दिया और हेराक्लिस की जिंदगी को एक कांटों का ताज बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ ईर्ष्या थी या फिर अपने सबसे पवित्र कर्तव्य, विवाह और परिवार की संस्था को बचाने की एक हताश कोशिश? वो उस व्यवस्था की रक्षक बन गई जो खुद उन्हें अधीन कर रही थी। वो हर उस धोखे के खिलाफ खड़ी थी जो परिवार की नींव को कमजोर कर रहा था।
याद रखिए, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और पौराणिक कथाएं अक्सर पुरुषों द्वारा। हेरा की कहानी सिर्फ ईर्ष्या और गुस्से की कहानी नहीं है, ये शक्ति, सम्मान और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने वाली एक महिला की कहानी है। वो एक आईना है जो दिखाती है कि एक शक्तिशाली महिला को अक्सर गलत समझा जाता है। संक्षेप में, हेरा टाइटन्स की बेटी, ज़्यूस की पत्नी और बहन, स्वर्ग की रानी और विवाह महिलाओं और परिवार की रक्षक थीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और असली ताकत अक्सर सतह के नीचे छिपी होती है। अगर आपको हेरा की इस अनसुनी कहानी ने प्रेरित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किस देवी या देवता की छिपी हुई कहानी जानना चाहेंगे। हमेशा याद रखें, अपनी कहानी खुद लिखें, अपनी शक्ति को पहचानें और किसी को भी अपनी चमक कम न होने दें। मिलते हैं अगले रोमांचक गाथा में।